नमस्कार मित्रों, मैं शिक्षाचार्य केशवनाथ झा आज आप लोगों के समक्ष एनटीए नेट यूजीसी 2019 के दिसंबर का जो पेपर है वह हल करने जा रहा हूँ। यथासाध्य आप लोगों को इनसे सहयोग मिलेगा। तो चलते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु किं कथनं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य लक्षणानुसारं सत्यम। तो इनके 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है वह इनका उत्तर है। अगूढ़ व्यंग्यम अपरांग व्यंग्यम, यह इनका उत्तर है। पुनर्वसु नक्षत्रस्य स्वामी कः। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी कौन है? या इनका जो तीसरा ऑप्शन है, पुनर्वसु नक्षत्रस्य स्वामी अदितिः, अर्थात जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वह सही है। पुनर्जन्मनि मनुमृते मृगम हस्तिनं वा हत्वा किं भवति। पुनर्जन्मनि मनुमृते पुनर्जन्मनि मनुमते मृगम हस्तिनं वा हत्वा किं भवति। पुनर्जन्म में मनु जी के मत में मृग और हाथी को हृत्वा, हरण करके या हत्वा, मार करके क्या होता है, कौन सी योनि में जन्म होता है? तो वृकाः, वृक योनि में जन्म होता है। सांख्यदर्शनानुसारेण पंचविंशतितत्त्वेषु न गण्येते। सांख्यदर्शनानुसारेण पंचविंशतितत्त्वेषु न गण्येते। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्वों में नहीं गणना की जाती है। इसका उत्तर है चारों ऑप्शंस में से ए एवं सी, अर्थात कालः और लघिमा, इन दोनों की गणना नहीं की जाती है। पृथक शब्द योगे कासां कारक विभक्तीनां प्रयोगः कर्तुं युज्यते। पृथक शब्द के योग में कितने विभक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? तो इनका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही है। उसमें कहा जा रहा है द्वितीया तृतीया पंचमी विभक्तीनाम। द्वितीया तृतीया पंचमी, इन तीनों विभक्तियों का पृथक शब्द के योग में प्रयोग कर सकते हैं। पुराण लक्षणेषु निरोधः कः उच्यते। पुराण लक्षणेषु निरोधः कः उच्यते। प्रतिसर्गः। पुराण लक्षणों में निरोध किसको कहते हैं? प्रतिसर्ग को कहा जाता है निरोध। अधोलिखितेषु कर्मवाच्ये प्रयुक्त कृत्य प्रत्ययंत पद संघातश्चीयताम्। नीचे जो लिखा हुआ है 4 ऑप्शंस, उसमें से कर्मवाच्य में प्रयुक्त कृत्य प्रत्यांत पद संघात का चयन कीजिए। तो इनका चारों ऑप्शंस में से जो दूसरा ऑप्शन है, भिदेलिमाः सरलाः पचेलिमाः मासाः चित्तेग्निः, ये इनका ऑप्शन सही है। स्वर्गेच्छा जनितो याग विषयो यः प्रयत्नः सः किमुच्यते।
स्वर्गेच्छा जनित याग विषयक जो प्रयत्न है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भावना कहते हैं। स्वर्गेच्छा जनितो याग विषयो यह प्रयत्नः सः स किमुच्यते भावना इति। यास्कस्य निर्वचनग्रन्थः निरुक्तपदेन संज्ञापितः अत्र कस्तर्कः। यास्क के जो निर्वचन ग्रंथ है निरुक्त, उस निरुक्त पद से क्या संज्ञापित होता है? अत्र कः तर्कः, इन चारों में से कौन सा तर्क है? एकैकस्य पदस्य संभावितानाम् अवयवार्थानां निःशेषेण उक्तत्वात्। जो चौथा ऑप्शन है, एकैकस्य पदस्य संभावितानां अवयवार्थानां निःशेषेण उक्तत्वात्, यह ऑप्शन इनका सही है। अब चलते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वराहमिहिरानुसारं सूर्ये दशम भावस्थे जातकः कीदृशो भवति? वारामिहिरानुसारं सूर्ये दशम भावस्थे जातकः कीदृशो भवति? वारामिहिर के अनुसार यदि सूर्य दशम भाव में हो तो जातक कैसा होता है? सुख शौर्य भाग, सुख और शौर्य अर्थात तेज को भोगने वाले होते हैं। या ते रुद्र शिवा तनूर घोड़ा पापकाशिनी मंत्रेस्मिन् रुद्रस्य कीदृशं स्वरूपं प्रकाशितम्। इस मंत्र में याते रुद्र शिवा तनूर घोड़ा पापकाशिनी, कैसा रुद्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है? सुरवदम स्वरूपम, सुरवद स्वरूप का वर्णन किया गया है। चौथा ऑप्शन सही है। गौतम धर्म सूत्रानुसारं संस्काराः कति? गौतम धर्म सूत्रानुसारं संस्काराः कति? चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत्। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 40 प्रकार के होते हैं। अधिक शब्दयोगे के कारक विभक्ति प्रयोक्तव्ये। अधिक शब्द के योग में कौन कौन सी कारक विभक्तियां प्रयोग करनी चाहिए? सप्तमी पंचम्यौ, सप्तमी पंचम्यौ, सप्तमी और पंचमी कारक प्रयोग करना चाहिए। भजेरन पैतृकम रिक्त मनीषास्ते ही जीवहो इति स्मृतिवचनम कस्य? भजेरन पैतृकम रिक्तम अनीशास्ते ही जीवतोः, यह स्मृति वचन किसका है? मनोः, मनु जी का यह स्मृति वचन है। श्वेतो धावति उदाहरणमिदं कस्य वर्तते? श्वेतो धावति उदाहरणमिदं कस्य वर्तते? रूढौ उपादान लक्षणाया, रूढ़ि उपादान लक्षणायाः। श्वेतो धावति यह उदाहरण किसका है? रूढ़ि उपादान लक्षण का। ऑप्शन नंबर 2 सही है, दूसरा सही है। मनुमते शरीरजैः कर्मदोषे पुनर्जन्मनि नरः किं प्राप्नोति? मनुमतेः शरीरजैः कर्मदोषे पुनर्जन्मनि नरः किं प्राप्नोति? स्थावरताम्। अस्थावरता। मनु के मत में शरीरजहि कर्म दोषे, शरीर रज कर्म दोष के द्वारा पुनर्जन्मनि, पुनर्जन्म में नरह मानव क्या प्राप्त करते हैं? स्थावर को प्राप्त करते हैं।
घटतन्नील नीलत्व शब्द शब्दत्वजातयः अभाव समवायौ च ग्राह्या सम्बन्धषट्कतः इत्युक्ततर्कभाषोक्तवाक्ये तन्नीलशब्देन इन्द्रियार्थसन्निकर्षो अवबोधितः। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में जो तन्नील शब्द आया हुआ है उसमें इंद्रिय सन्निकर्ष जो जितने भी प्रकार के हैं उसमें से किस इंद्रिय सन्निकर्ष को तन्नील शब्द बोध करवाता है? तो कहते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अर्थात संयुक्त समवाय का बोध करवाता है तन्नील शब्द। अखंडे परिगणितान् आखंडे परिगणितैः यथा योग्यम योजयत। अखंडे परिगणितान्, अखंड में जो परिगणित किया गया है उसके आखंड के द्वारा परिगणित ही जो परिगणित किया गया है उसके साथ यथा योग्य जोड़ दें। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, अर्थात ए का जो है तीसरा सही होगा, अर्थात सूर्य का हे लिहि शब्द सूर्य के लिए प्रयोग होता है। बी का चौथा चंद्रमा के लिए शीतगुहु शब्द का प्रयोग होता है। सी का दूसरा भौम का के लिए आरह शब्द का प्रयोग किया जाता है। डी के लिए पहला शनि के लिए अशितः प्रयोग किया जाता है। वेदांत दर्शनानुसारेण लिंग शरीराणि इत्यत्र लिंग संज्ञाकरणे कस्तरकः। वेदांत दर्शन के अनुसार लिंग शरीराणि इत्यत्र यहाँ पे लिंग संज्ञा करने पर कह तर्क, क्या तर्क दिया जाता है? सप्तदशावयवात्मकेन लिंगेन आत्मनः बोधो भवति। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है और वह तर्क है सप्तदशावयवात्मकेन लिंगेन आत्मनः बोधो भवति। वेदांत दर्शनानुसारेण हीनयानेन संबद्धौ स्तः। बौद्ध दर्शन के अनुसार हीनयान के द्वारा संबंधित है बी एवं डी, अर्थात बी हो गया सौत्रांतिकः, डी हो गया वैभाषिकः। अर्थात वैभाषिक और सौत्रांतिक जो है वो बौद्ध दर्शन की जो हीनयान है उससे संबंध रखता है, और माध्यमिक और योगाचार जो है वह महायान से संबंध रखता है। अधस्तनेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनुत। नीचे दिए गए तालिकाओं में कौन किसके साथ संबंध रखता है? कस्मै देवाय हविखा विधेम, यह ए जो है वह दूसरे के साथ अर्थात हिरण्यगर्भ सूक्त के साथ संबंध रखता है। समवर्तताग्रे कामस्तदग्रे समवर्तत, यह सूक्त मंत्र या सूक्त जो है वह कौन से सूक्त से संबंध रखता है? तो बी का तीसरा अर्थात नासदीय सूक्त से संबंध रखता है। तस्माद् विराड अजायत, सी तस्माद् विराड अजायत सी का चौथा अर्थात पुरुष सूक्त से यह संबंध रखता है। स्वर्गी लोके न भयम किंचन नास्ति, डी का पहला अर्थात कठोपनिषद का यह पंक्ति है। इस प्रकार मित्रों इसका उत्तर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वह है। स्यादवाद सिद्धांतस्य समुचितः क्रमोऽस्ति, स्यादवाद सिद्धांत का समुचित क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है अर्थात स्याद अस्ति स्यान नास्ति स्याद अस्ति च नास्ति च स्याद वक्तव्यः
स्याद् अस्ति चा वक्तव्यः, स्यान्नास्ति चा वक्तव्यः, स्याद् अस्ति च नास्ति च वक्तव्यः। यह ऑप्शन नंबर चौथा सही है। उपमानोपमेयोरेव न तु कार्यकरणादिकयोः, साधर्म्यं भवतीति तयोरेव समानेन धर्मेण सम्बन्धः उपमा। इत्यत्र साधर्म्यम इत्यनेन पदेन किम तात्पर्यम। उपर्युक्त श्लोक में जो साधर्म्यम शब्द कहा गया है उससे क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं तुल्य धर्मता, तुल्य धर्मता तात्पर्य है। एंगः पदान्तादति इत्यनुशासनस्य कुत्र प्रवृत्तिः विष्णोव इस प्रयोग में होता है। यास्केन आदित्य पदस्य निर्वचनम कृते बी एवं सी अर्थात आदत्तेरशान आदितेः पुत्रः, आदत्तेरशान आदिते पुत्रः, ये सही है उत्तर इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अब चलते हैं मित्रों हम आज के अगले प्रश्न पे। इसमें श्लोक दिया गया है शैषदाशरथी रामः शैष राजा युधिष्ठिरः शैषकर्णो महादानी शैष भीमो महाबलः। इति श्लोकात्मकवाक्यं पठित्वा अत्र प्रयुक्तस्य दीर्घ ईकारान्तस्य दाशरथी शब्दस्य प्रयोगः कथमिति विचार्यताम्। इस श्लोकात्मकम वाक्यम, श्लोक में जो वाक्य है उसको पढ़ करके दीर्घ ईकारांत दाशरथी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया ये विचार करिए। तो यहाँ उत्तर नंबर 3 सही है। इसमें कहा जा रहा है दाशरथी शब्दोत्तरम सस्य ऋत्वे रोरी इति रेफस्य लोपे ढ्लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति अनोदीर्घत्वात्। दाशरथी शब्दोत्तरम, दाशरथी शब्द के उत्तर में जो सकार है उसको रुत्व करके रोरी इति रेफस्य, रोरी सूत्र से रकार का लोप करके ढ्लोपे पूर्वस्य दीर्घोण से दीर्घ का खड़ करके यहाँ पे दाशरथी बन जाता है, इसलिए शुद्ध है। नमो हिरण्यवाहवे अत्र हिरण्यवाहवे पदम कीदृशम। नमो हिरण्यवाहवे अत्र हिरण्यवाहवे पदम कीदृशम आद्युदात्तम। यह पद आद्युदात्त है। अधोंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समुचितां तालिकां चिनुत। यह जो नीचे में अंकित किया गया है उसमें किसके साथ किसका संबंध है वो सम्यक तालिका का, समुचित तालिका का चुनाव करें। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें कहा जा रहा है पहले का अर्थात जो ए है उसका तीसरा अर्थात असंप्रज्ञात समाधि ही योग दर्शन से संबंध रखता है। 9 आकाशे महाभूतम बी का जो है पहला चारवाक दर्शन से है, वो आकाश को महाभूत नहीं मानता है। और सी जो है उसका चौथा सप्त पदार्थाः वैशेषिक दर्शन जो है 7 पदार्थ को मानते हैं। योगाचारः डी का दूसरा बौद्ध दर्शनम जो है योगाचार मानते हैं। इनके हीनयान और महायान जो है उसमें विभक्त योगाचार भी आता है। एकस्मिन् रासो कति नक्षत्र चरणानि भवन्ति, एकस्मिन् रासो कति नक्षत्र चरणानि भवन्ति। तो इसका उत्तर दे रहे हैं चौथा, 9 होते हैं। नवसाहसक चरितम कस्य रचना अस्ति परिमलगुप्तस्य रचना अस्ति।
अश्वः श्वेतो धावति अश्वः श्वेतो धावति इत्यस्मिन् प्रयोगे का वृत्तिरस्ति सारोपा उपादान लक्षणारूढ़ौ। पहला इसका उत्तर है, अर्थात सारोपा उपादान लक्षणारूढ़ौ। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि इत्यत्र वेदांतानुसारेण उपनिषद इत्यस्य ग्रहणम कस्मिन् प्रमाणे भवति? शब्द प्रमाणे, शब्द प्रमाण में इनका ग्रहण होता है। शैवागमेषु मुख्यं पतिपशुपाशा इति क्रमात्रितयं तत्र पतिः शिवः शिव उक्तः पशवो ह्यणवोऽर्थपञ्चकं पाशाः इत्यत्र पशवो ह्यणवः इत्यस्य को अर्थः? तो कह रहे हैं इसका अर्थ है पशवो ही जीवाः। चौथा जो ऑप्शन है वह सही है, पशवो ही जीवाः, ये ऑप्शन सही है। अधोलिखितेषु पूर्वापरकालक्रमानुसारं नैयायिकविदुषां नामानि चिनुत। तो वासुदेव सार्वभौमः, रघुनाथ शिरोमणिः, जगदीश तर्कालंकारः, धर्मदत्त शर्मा, सूरी, ये क्रम है। अर्थात पहले कौन आएंगे? वासुदेव सार्वभौम जी आएंगे, फिर रघुनाथ शिरोमणि जी आएंगे, फिर जगदीश तर्कालंकार जी आएंगे, फिर धर्मदत्त शर्मा सूरी जी आएंगे, ये क्रम है। अधोंकितेषु ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यकारोस्ति। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार हैं, तो पहला जो ऑप्शन है अर्थात सुरेश्वराचार्य जी, ये भाष्यकार हैं, ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार हैं। पुराणानाम व चतुष्टये निम्नलिखितेषु किम नास्ति। तो भैया व चतुष्टय में जो है वायु पुराण भी आता है, वाराह पुराण भी आता है, वामन पुराण भी आता है, लेकिन विराट पुराण जो है यह उपपुराण है, न कि पुराण है, इसीलिए इनका ग्रहण नहीं होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यायनये गुणाः कीदृशः प्रोक्तः। तो कह रहे हैं सामान्यवान असमवायी कारणम अस्पंदात्मा। न्यायिक तंत्र में गुण को कैसा प्रोक्त किया गया है, कहा गया है? तो कह रहे हैं दूसरा जो है सामान्यवान होता है, असमवायी कारण होता है, अस्पंदात्मा भी होता है, ये कहा गया है। कारिकावल्याम न्याय वैशेषिक नये युक्त युंजान भेदतो लौकिकः सन्निकर्षः कः। कारिकावली में न्याय वैशेषिक नये, न्याय वैशेषिक तंत्र में युक्त युंजान भेद तो अलौकिकः सन्निकर्ष। युक्त और युंजान भेद अलौकिक सन्निकर्ष है, योगज का है। महाभारतम उपजीव्यीकृत्य महाकाव्यम रचितम। तो कह रहे हैं इसमें ए और बी, इनका उत्तर सही है, अर्थात शिशुपालवधम नैषधीय चरितम जो है वो महाकाव्य को उपजीव्य मान करके ग्रंथ रचा गया है। मीमांसा परिभाषानुसारम गुणकर्मणि के अंतर्भावः उत्पत्ति संस्कृतिश्च। मीमांसा परिभाषा के अनुसार गुण कर्मणि, गुण कर्म में कौन कौन अंतर्भाव होते हैं? तो उत्पत्ति और संस्कृति ये अंतर्भाव होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दश पूर्णमास वाक्ये दश पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत इति किमुच्यते? उपकारकांक्षा। चौथा ऑप्शन सही है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ इति शब्दः कस्मिन्नर्थे वर्तते? आनंतर्यार्थे वर्तते। पहला ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें कहा गया है मिलान करने के लिए, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, अर्थात मंदाक्रांता वृत्तम। मंदाक्रांता छंद में जो है वह सप्तदशाक्षराणि भवन्ति और 17 अक्षर होते हैं, और शार्दूल विक्रीडित छंद में जो है वह 19 अक्षर होते हैं, और बसंत तिलका छंद में जो है
चतुर्दशाक्षराणि भवन्ति, 14 अक्षर होते हैं। भुजंग प्रयात छंद में जो है डी का तीसरा, द्वादशाक्षराणि भवन्ति, 12 अक्षर होते हैं। अब हम चलते हैं याज्ञवल्क्यानुसारम को ज्ञान हेतुंतर भवतः दमः यज्ञश्च। ज्ञान हेतु के अंतर्भूत आते हैं दम और यज्ञ आते हैं। अब हम चलते हैं याज्ञवल्क्य मते पर्णकृच्छाख्य व्रते कौ अंतर भवतः, ए और सी। उदुम्बर पत्रम, राजीव पत्रम, ये दोनों सम्मिलित होते हैं। सहज प्रयुज्यमानेषु प्रधानेषु सन्निपातीनामङ्गानां मावृत्यनुष्ठाने कर्तव्ये हि द्वितीयादि पदार्थानां प्रथमानुष्ठित पदार्थक्रमाद्यः क्रमः सः कः इति अर्थसंग्रहानुसारं निरूपयत। इसका उत्तर 2 है, अर्थात दूसरा जो है वह है अर्थात प्रवृत्ति क्रमः। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियाया एव विनियोजकम किम अस्ति प्रकरणम भवति। न्यायनये अन्वय व्यतिरेकी हेतु पंचरूपोपपन्न एव स्वसाध्यम साधयितुं क्षमते कानि च तानि पंचरूपाणि। तो कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। पक्षसत्वम, सपक्षसत्वम, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्वम, असत प्रतिपक्षं च, ये हैं इनके तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अधोंकितेषु केन सह कस्य संबंधः समीचीनां तालिकां चिनुत। तो कह रहे हैं ये अद्वैत मतम जो है वो तीसरा शंकर का है, और बी का पहला अर्थात शुद्धाद्वैत मत जो है वल्लभ जी का है। द्वैत मत जो है वह सी का चौथा अर्थात मध्व का है, मध्व दर्शन का, माधव दर्शन कह दीजिए। डी का दूसरा द्वैताद्वैत मतम जो है वह निम्बार्क जी का है। तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुहीन गुह शब्दस्य प्रयोगः कस्य ग्रहस्यार्थे प्रयुज्यते। तुहीन गुह शब्द जो है वो कौन सी ग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चंद्रमा के लिए। अब अगला प्रश्न आ गया। यथार्थानुभवः प्रमा इति तर्कभाषोक्त प्रमालक्षणे परिगृहीतेन अनुभवपदेन किमभिप्रेतम्। तो कहते हैं स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। इसका उत्तर ये हो गया। इस प्रकार मित्रों आज हम लोग 51 प्रश्न देखें। इसके आगे जो है जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पर आपके समक्ष और 49 प्रश्न प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः।